श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल भगवान की भक्ति में। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 17 दिसंबर 2024 मंगलवार को पड़ रहा है पौष मास की द्वितीया तिथि। और आपको बता दें कि यह बहुत ही खास तिथि है क्योंकि ये पौष मास का पहला मंगलवार है। और इस दिन आपको एक बहुत ही चमत्कारी उपाय बताने जा रहे हैं। उपाय को अच्छे से पहले समझ लीजिए, उसके बाद कीजिएगा। ये उपाय एक दीपक में 3 कील डालकर जला देना है। ये उपाय है। इससे शत्रु की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। शत्रु आपके रोएंगे, पछताएंगे कि ऐसा उपाय लेकर आए हैं आपके लिए कि एक दीपक के अंदर ही सिर्फ 3 कील डालनी है और यह दीपक आपको जला देना है। उपाय आपको ये कर लेना है। इस उपाय को करते ही शत्रु जो है ना पूरी तरह परास्त हो जाएंगे, और चाहे शत्रु कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। समझ लीजिए कि अब आपके शत्रुओं से छुटकारा मिलेगा और आपको 3 कील केवल एक दीपक में डालकर जला देना है। ठीक है, एक छोटा सा उपाय है। देखिए, इस उपाय को आप किसी भी दिन कर सकते हैं। ऐसा समझ लीजिए मंगलवार के दिन करते हैं तो और उत्तम है। इस उपाय को करते ही आप देखेंगे कि शत्रु आपको दिन रात परेशान कर रहे हैं, हर तरफ से आपको कष्ट दे रहे हैं, दुख दे रहे हैं। तो ये हर संभव प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि आपके जीवन में दुख लाएं, आपके व्यापार खराब चल रहा है, व्यापार में परेशान कर रहे हैं, आपका बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, घर को बर्बाद कर रहे हैं। तो ऐसा समझ लीजिए कि उनकी उल्टी गिनती शुरू हो रही है इस उपाय के बाद। और इस उपाय के करते ही शत्रु की ताकत खत्म हो जाएगी। शत्रु जो भी आपके बारे में सोचते हैं, आपको ऐसा करना है, वैसा ही करना है, आपके जीवन में खराब करना है, आपके घर को बर्बाद करना है, तो समझ लीजिए कि जो आपके लिए सोचता है गलत, सिर्फ सोचते रहेंगे, आपको कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। दूसरे के बारे में बुरा सोचते हैं, उनका घर बर्बाद करना चाहते हैं। जो दूसरों के लिए खड्डा खोलते हैं, उस खड्डे में वो खुद ही गिर जाते हैं। इसलिए कभी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, ना सोचना चाहिए। कभी भी किसी का घर नहीं बर्बाद करना चाहिए, कभी भी किसी के व्यापार को खराब नहीं करना चाहिए, कभी भी किसी के प्रति गलत सोच भी नहीं रखना चाहिए। दूसरे के लिए हमेशा आपको जो परेशानी करते हैं ना, उनके जीवन में खुद ही परेशानी आती है। और इस उपाय के बाद तो आप तो समझ लीजिए कि शत्रु की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। और इस उपाय को करते ही आपके घर में जो भी आपके घर में शत्रु परेशान कर रहे हैं ना, वो सब उन हमेशा के लिए इस परेशानी से छुटकारा मिल जाएगा। आपको सिर्फ और सिर्फ 3 कील डालकर दीपक जलाने का उपाय करना है, शत्रुओं से छुटकारा मिलेगा। तो अब देखिए, शत्रु 2 तरह के होते हैं। एक गुप्त शत्रु होते हैं जो दिखते नहीं हैं, आपके चेहरे पे आप सामने से बात करेंगे तो अच्छे से करेंगे, लेकिन वो आपके शत्रु होते हैं, आपके घर को बर्बाद करते हैं। आपके सामने मित्र बने रहेंगे, अच्छे से बात करेंगे, लेकिन पीठ पीछे वो शत्रु बने रहते हैं। अच्छा, गुप्त शत्रु होते हैं। और इस तरह के सामने घर के आपके व्यापार को खराब करते हैं, आपको पता भी नहीं चलता है। और हर व्यक्ति तो शत्रु नहीं हो सकता, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरे की तरक्की और सफलता से जलते हैं, उनकी सुख समृद्धि से जलते हैं। वो सोचते हैं कि उनके घर में सब कुछ अच्छा क्यों हो रहा है, इसलिए वो परेशान रहते हैं। जब बिजनेस बढ़िया चल रहा है तब उनको परेशानी होती है, और उनका मन कहीं ना कहीं ईर्ष्या से भर जाता है, भावना से। इस सोच के कारण वो आपके व्यापार को ख़राब करना चाहते हैं, आपके घर को बर्बाद करना चाहते हैं। और मन ही मन परेशान होकर आपके घर, आपके धन और आपके पैसे को बर्बाद करने में लग जाते हैं। कर्जा सर पर बढ़ने लगता है। इस तरह के बहुत बार शत्रु करवाते हैं गलत गलत काम। लेकिन आपको बिल्कुल डरने की, घबराने की ज़रूरत नहीं है। शत्रु कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, उसका सामना भी आप नहीं करना है सामने से। बस आपको एक इस छोटा सा उपाय करना है, आपके शत्रु परास्त हो जाएंगे और उनकी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। कभी कभी शत्रु जो होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा उनके बारे में बहुत बेकार सोचते हैं, बहुत किसी के हद तक गिरा देने के लिए सोचते हैं। अच्छे लोग होते हैं जो कभी किसी का बुरा नहीं चाहते, लेकिन उनका सामना करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ आपको दीपक से छोटा सा उपाय करना है, शत्रुओं को हमेशा के लिए आपको छुटकारा मिलेगा। इसके साथ ही अगर कोई सामने से भी आपके परिवार या आपको भला बुरा कहता है या परेशान कर रहा है, वो बहुत ज़्यादा बेकार आपके घर में सोचता है आपके बारे में और पूरी तरह से आपको बर्बाद करना चाहता है, उसके लिए भी आप इस उपाय को ज़रूर कर लें। कभी भी किसी निर्दोष के ऊपर आपको इस उपाय को नहीं करना है। बस आपके जो शत्रु हैं, बस छोटी मोटी जो लड़ाइयाँ झगड़ा होती है, उसके लिए आपको ये उपाय नहीं करना है।
तो वो थोड़ा बहुत होते रहता है, लेकिन जो बहुत आपको अगर घर में परेशानी हो रही है ना, बहुत गलत कर रहे हैं जिससे कि आप घर बर्बाद हो रहा है, आप बहुत परेशान हैं, बस उसके लिए आपको ये करना है, ठीक है। सबसे पहले उपाय के लिए क्या करना है, सबसे पहले आपको मिट्टी का एक दीपक लेना है, ठीक है। दीपक किसी भी प्रकार का हो सकता है, उसमें गोल बाती का भरना है, ठीक है। और चाकू आप गोल बाती का उसमें भरेंगे, और दीपक जो मिट्टी का दीपक आप लेंगे, साथ ही साथ आपको लेना है सरसों का तेल, ठीक है। सरसों का तेल से आपको एक दीपक तैयार कर लेना है, और मतलब सरसों के तेल का दीपक आपको एक तैयार कर लेना है। और साथ ही आपको लेना है 3 लोहे की कील, ठीक है। ये 3 लोहे की कील ऐसी लेंगे, मतलब जब जो ज़्यादा बड़ी ना हो, ज़्यादा छोटी नहीं होनी चाहिए, मतलब कि थोड़ा इतना मीडियम साइज़ की लेंगे, जो दीपक के अंदर आ जाए, छोटा भी नहीं होना चाहिए बहुत और नहीं बड़ा, तो जो कि दीपक के बाहर ना निकले, उसके अंदर आ जाए, ना ही कि बाहर होनी चाहिए और नहीं मतलब बहुत ज़्यादा अंदर, मतलब उतना होना चाहिए जो दीपक जो तैयार कर रहे हैं ना सरसों के तेल के, उसके अंदर आ जाए तीनों कील। तो उसके बाद क्या करना है कि तेल जो आप लेंगे, दीपक आपने जो गोल बाती का दीपक लेना है, उसमें तेल भर लेना है सरसों तेल का, फिर ये तीनों कील को डाल देना है, ठीक है। और दीपक को आपको लेके जाकर जाना है पीपल के पेड़ के नीचे, आपको यह उपाय करना है। अब यह उपाय आपको, शत्रु बहुत ज़्यादा हैं, बहुत परेशान हैं, फिर आप इस उपाय को करने किसी भी दिन आप कर सकते हैं, और आप इसके शाम के समय ही आप कर सकते हैं इस उपाय को, ठीक है। शनिवार के दिन करेंगे, क्योंकि यह उपाय शनिवार का ही है, और शनिवार का जो दिन होता है यह शनिदेव के लिए समर्पित होता है, तो आप शनिवार को कर सकते हैं। और इस दिन संकट मोचन हनुमान जी के लिए भी उपाय है, आप मंगलवार को भी इस उपाय को कर सकते हैं। उपाय को क्या करना है, पीपल के पेड़ के पास इस दीपक को लगा कर आएंगे, और दीपक लगाते समय आपको शनिदेव से और आपको प्रार्थना करना है कि जो भी मेरे शत्रु हैं मेरे जीवन से, उन्हें दूर करें और शत्रुओं को परास्त करें। शनिदेव का ध्यान करते हुए, महादेव का ध्यान करते हुए इस दीपक को पीपल के पेड़ के नीचे आपको जला देना है, शाम के टाइम में, प्रदोष काल के टाइम में, ठीक है। सुबह में नहीं, ये शाम के समय का उपाय है, ठीक है। पीपल को साधारण पेड़ नहीं है, बहुत ही ये चमत्कारी पेड़ है, क्योंकि इसमें ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों भगवान वास करते हैं। और पीपल के पेड़ हमारे पितरों का भी वास होता है। पीपल के पेड़ों पर हमारे पितृ भी निवास करते हैं। और साथ ही साथ पीपल के पेड़ की पूजा अर्चना अगर आप शनिवार के दिन करते हैं, तो शनि देव भी प्रसन्न होते हैं, आपकी रक्षा करते हैं, आपको शत्रुओं से छुटकारा दिलाते हैं, जीवन के बड़े से बड़े संकट को, कष्ट को दूर करते हैं। तो देखिए, आपके पितृ है यह भी प्रसन्न होते हैं। और जब भी आप पीपल के पेड़ से जुड़े हुए कोई भी उपाय करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, तो आपके पितरों का भी ध्यान रखना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। साथ ही साथ शनिवार के दिन अगर यह उपाय किया जाता है, ऐसा समझ लीजिए कि जीवन का हर कष्ट दूर हो जाएगा, और आपके घर में संकट और कष्ट जो है वो हमेशा के लिए दूर होगा। तो आप कभी भी लौट कर, कभी भी विपत्ति, कोई संकट, कोई दुख और परेशानी अगर है, तो और शत्रुओं से परेशान है, गुप्त शत्रुओं से परेशान है, तो आपको इस उपाय को जरूर कर लेना है। इस उपाय को करते ही आपको खुद ही असर दिखेगा, और आप बड़े से बड़े शत्रु से छुटकारा कर पाएंगे, क्योंकि यह उपाय शत्रु मुक्ति के लिए सबसे उत्तम उपाय है, ठीक है। जो लोहा जो है ना, वो शनिदेव को बहुत ही प्रिय है, तो शनिवार के दिन लोहा बिल्कुल खरीदना नहीं चाहिए। आपको इस उपाय को करने के लिए आपको कील खरीद कर लाएंगे, तो वो बाजार से शनिवार के अलावा और किसी दिन खरीदना है। लोहा बिल्कुल शनिवार को नहीं खरीदना चाहिए, तो कील किसी दिन खरीद लीजिएगा अगर शनिवार को करना है तो। बाकी किसी दिन करना है तो आप ले सकते हैं, लेकिन शनिवार को लोहा का चीज़ नहीं खरीदना चाहिए। तो 3 कील आपको डालकर ये दीपक को जलाने का काम करना है। और यह उपाय जो है 5 शनिवार तक आपको उपाय करना है। फिर 5वें शनिवार के बाद शनिदेव का ध्यान करते हुए, संकट मोचन हनुमान जी का ध्यान करते हुए, कैसे आपको देखिएगा आपके शत्रु जो है उनकी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी, और बिल्कुल ही पूरी तरह से आपके शत्रु से जो परेशान है वो दूर हो जाएगी, और बिल्कुल कष्ट, जीवन से परेशानी दूर होगी। तो छोटा सा उपाय है, ज़रूर से कीजिएगा, शत्रुओं से छुटकारा पाने का बहुत ही उत्तम ये उपाय है। तो आप इस उपाय को ज़रूर से कर लीजिएगा। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।